स्टार्ट करने का प्लान है। तो उसी चीज़ के लिए मेरी नॉलेज जो है वो वैलिडेट करने के लिए बेसिकली आई हूँ। और ऊपर से जो भी हर एक इंडस्ट्री में कुछ फैक्ट्स होते हैं तो वो सारे हमें अप टू डेट रहना पड़ता है। जितना भी हम प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहे हैं फिर भी अपडेट करना पड़ता है। तो उसी चीज़ के लिए मैं आई हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ। हम लोग आपसे और भी सुनना चाहेंगे कि 3 दिन का जो सेशन रहा है और ऑलरेडी आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी सारा नॉलेज आप भी लिखे बैठे हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म आपको डिलीवर कर पाया है वो आप किस वे में उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनिशिएटिव मुझे बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज ऐसा कोई इनिशिएटिव अभी तक है नहीं। बिकॉज बड़े इंडस्ट्री बड़े प्लेयर्स बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है जो इन्वेस्ट करने के लिए R&D में या क्वालिटी पैरामीटर्स मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा इनिशिएटिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स के लिए अभी तक फूड में तो कोई है नहीं। तो आई वाज लाइक इनिशियली जब मैंने सर्च किया ऐसा इनिशिएटिव है क्या, आई सरप्राइज सीरियसली। सो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आई होप आप और सारे प्रोडक्ट्स ऐड करे जाए और हमें भी उससे बेनिफिट मिले। एज ए मैन्युफैक्चरर ये जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें एक SOP का होना बहुत ज़रूरी है और बिना SOP के अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो उतना क्वालिटी पैरामीटर्स को कैरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन में आपको SOP सिखाया गया है वो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको किस वे में बेनिफिट गेन करवा पाएगा, हम आपसे वो भी सुनना चाहेंगे। हाँ, SOP का डिफरेंस यही होता है कि लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर या बिग स्केल मैन्युफैक्चरर हर एक स्टेप हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तो नॉर्मली जो छोटा मैन्युफैक्चरर या स्मॉल स्केल बिजनेस वाले क्या करते हैं, हाँ हमें सब कुछ पता है, यही ओवर एस्टिमेशन में हो ही रह जाता है कि हमें सब कुछ पता है, ये सब चला जाता है, हम तो डेली बना रहे यही होता है। पर जो बड़े इंडस्ट्री है जो 100 टन या 1000 टन में बनाते हैं तो उनका डेली वो बनाते ही रहता है और 20-50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ही। फिर भी वो हर एक चीज़ स्मॉल स्केल से एक स्टेबलाइजर फॉर एग्जांपल एक शुगर है तो हर एक ग्राम से लेके हम वेइंग में इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेप में उनका वेरिफिकेशन सिस्टम होता है और रिकॉर्ड कीपिंग होता है। तो SOP इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें हर एक स्टेप फॉलो करने में ऐसा नहीं है कि हम भूल जाते, पर वेरिफिकेशन सिस्टम और हमें कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट बाहर जाने के बाद हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। जब हम ये फॉलो करेंगे तभी वो कॉन्फिडेंस और हम शांति से सो पाएंगे। पहली बात जो आपको यहाँ फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट यानी रेसिपी कैलकुलेशन वाला पार्ट सिखाया गया है वो आपके बिजनेस में जो आपका रेसिपी है उसको कस्टमाइज करने में और एज पर कस्टमर नीड प्रोडक्ट डेवलप करने में किस वे में हेल्प कर पाएगा? जो स्टैंडर्डाइजेशन है हमें जो भी बताया गया है उसी हिसाब से जो भी फ्लेवर है हमें डेवलप करना है। द बेस इज सेम। तो ये फॉर्मुलेशन आपको इजी कैलकुलेशन है। जनरली जो कैलकुलेशन बुक्स में होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आज सब लेमन लैंग्वेज में होता ही नहीं है। तो जिस हिसाब से उन्होंने सिंप्लीफाई किया बहुत ही अच्छा है, सभी को समझ में आता है। तो फ्लेवर कोई मिक्स रेडी है तो फ्लेवर तो हम खुद की क्रिएटिविटी और R&D करके डेवलप कर ही सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेशन उन्होंने जो इजी किया हुआ है वो बहुत ही एडवांटेज है किसी के लिए भी, आपको आगे जाके पता चल जाएगा। जिस हिसाब से उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लेवर वाला ही है। pH का इम्पोर्टेंस अभी पता नहीं होगा जब आपका बैच खराब होगा। एक बैच 100 लीटर का है तो उसका रफली थाउजेंड्स में होता है, मोर देन 10,000 आपका बैच का कॉस्ट होता है। एक बार वो खराब हो तब पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में किसकी वजह से वो खराब हुआ। तब आपको pH कुछ नहीं है, वो बस एक छोटा सा मीटर है और उसी के बेसिस में आपका पूरा बैच का लाइफ शेल्फ लाइफ कुछ भी डिपेंड होता है। तो तभी आपको पता चलेगा। मोस्टली देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि हमारी जो इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ है उसमें मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर जो है वो लेबोरेटरी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको स्किप कर जाते हैं। तो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ अगर आप लेबोरेटरी का जो पार्ट है उसको अगर इंक्लूड करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं? हाँ वही द सेम थिंग, pH का इम्पोर्टेंस वही है, ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस वही है। तो हर एक स्टेप में आप जैसे उन्होंने HACCP का बताया, HACCP में यही होता है कि हर एक स्टेप को आप वैलिडेट करो। लाइक फर्स्ट स्टेप हमें मिक्स बनाना है, पास्चराइज करना है, तो करने के बाद टेम्परेचर एक कंट्रोल पॉइंट है। तो थर्मोमीटर वो भी कंट्रोल पॉइंट ही है जो आपको सिस्टम में दिखाता है। तो जैसे pH है, ये सब आपके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो हर एक पॉइंट को वेरिफिकेशन सो दैट लास्ट में आप अपनी बैच पूरा ख़त्म होने के बाद
हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होता है। हर एक स्टेप में वेरिफिकेशन पॉइंट होता है। तो इनिशियल फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, टोटल 100 स्टेप्स है, तो हर एक स्टेप में हम वेरीफाई करते जाएंगे सो दैट पीछे फिर से वापस आके उसको करेक्शन करना या बैच को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो इसी लैबोरेटरी इक्विपमेंट वहीं पे काम आता है ज़्यादा। जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और इस बिज़नेस में अपना फ्यूचर एक अच्छा सा बनाना चाहते हैं, उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो सीखना चाहता है, फूड इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट है और उसमें आइसक्रीम भी बहुत ही बड़ा स्कोप वाला है। तो जो सीखना चाहते हैं, जो इनिशियल बैकग्राउंड चेक करना है, कहाँ से मिल रहा है, कहीं इधर बुक से पढ़ना है या उस कंपनी से काम करने से पता चल रहा है या उसी इंडस्ट्री में कहाँ। ऐसा नहीं है कि नए पर्सन को कोई बताता नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री का कोई हेल्प नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आपको बेसिक नॉलेज और बेसिक आगे बढ़ने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा। तो आगे आपकी जाना या नहीं जाना आपको डिपेंड करता है कि डिसाइड करने में, पर बेसिक आपको यूनिट स्टार्ट करना है। जो टेक्निकल चीज़ें जो भी चाहिए होगा वो सब यहाँ पे मिलेगा। 3 दिन के ट्रेनिंग सेशन को अगर आप अपने वर्ड्स में समराइज करना चाहें तो किस वे में कर पाएंगे? गुड एक्सपीरियंस, गुड टेक्निकल एक्सपीरियंस। 2 words फॉर मिस्टर संदीप। उन्होंने लेमन लैंग्वेज में जैसे डेवलप किया हुआ है मॉड्यूल को, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सबको जैसे इस इंडस्ट्री में जो है सबको ऐसा नहीं कि मिल्क क्या है, ये सब उसके अंदर क्या क्या होता है सब पता होता है। तो उन्होंने सारे मॉड्यूल को इतना सिमुलेट किया कि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझ में आने के लिए उन्होंने मॉड्यूलेट किया है। तो काफ़ी अच्छा है। 2 words आपके बेचमेट्स के लिए आपकी तरफ से। जो भी पढ़ाई में मिलता है, पर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। एक्सपीरियंस से ही ज़्यादा होता है। जनरली पढ़ाई में आपको फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर जाके गाड़ी तो बना नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि गाड़ी बना सकते। हर एक पार्ट अलग अलग जगह से बन के आके जैसे असेंबल होता है कि फैक्ट्री में, ऐसा ही आप लोगों की एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। हम नए हैं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है इंटरेक्ट होके, और आगे से इंटरेक्शन में रहने का चांस है। थैंक यू वेरी मच मैम।